राम राम सभी भाइयों को। तो भाई वीडियो में आज हम बात करेंगे एनपीके के बारे में, जो कि एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है। वीडियो में यह बात करेंगे कि हमें एनपीके का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो एनपीके होता है इसके अंदर हमें 3 पोषण तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया। हमारी मार्केट में बहुत सारे तरह के एनपीके आते हैं, जैसे कि 19 हो गया, 052 34 हो गया, 0050 हो गया। इसी तरह के बहुत सारे एनपीके, करीबन आपको 16 या 17 तरीके के एनपीके मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो किसान भैया, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके 19-19-19 के बारे में, कि हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हम इसकी कितनी क्वांटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो एनपीके के अंदर तीनों ही पोषण तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हम एनपीके का अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम एनपीके के साथ कौन कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो किसान भाई, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो में बात करते हैं एनपीके 19-19 के बारे में। इसके अंदर आपको 3 पोषण तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटासियम हो गया। 19-19-19 का मतलब यह है कि इसमें आपको नाइट्रोजन भी 19% देखने को मिलती है, फॉस्फोरस भी 19% देखने को मिलता है और पोटासियम भी 19% देखने को मिलता है। तो किसान भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एनपीके हमें अच्छा रिजल्ट क्यों देता है और इसके जो अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम पाया जाता है, ये हमारी फसल में क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो सभी किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन की वजह से जो हमारी फसल होती है वो हरी भरी रहती है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन होता है, जैसे कि हमारी किसी भी फसल में नई पत्तियां निकल रही होती है, उसकी विकास में भी सहायता करता है। साथ ही साथ हमारी फसल के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस को, उसमें क्या होता है, जो हमारी फसल होती है वो सूरज की किरणों से मिलकर पानी के साथ खाना बनाती है, जिसकी वजह से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हमारी फसल में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल होगा तो वह ज़्यादा खाना बनाएगी, जिसकी वजह से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। तो किसान भाई, अब बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस की वजह से जो हमारी फसल होती है उसकी जड़ों का विकास होता है, साथ ही साथ जड़ें मजबूत होती हैं, जिसके कारण हमारी फसल सीधी खड़ी रहने में मदद करता है, कि जैसे कि हवा चल जाए तो हमारी फसल गिरती नहीं है। साथ ही साथ हमारी फसल के तनों को मजबूत करता है और जो हमारी फसल की पत्तियां होती हैं उसको भी चौड़ा करने में सहायता करता है। और फॉस्फोरस का यह भी काम होता है कि हमारी फसल की ग्रोथ करने में भी सहायता करता है। तो किसान भाई, अब हम बात करते हैं पोटासियम के बारे में, कि पोटास क्या काम करता है। पोटाश जो होता है वो हमारी फसल को अंदर से मजबूत कर देता है, और जैसे कि कोई हमारे फल हो गया तो फल के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा जो फसल है अच्छा रहता है। अगर हमारी फसल अंदर से मजबूत होगी, इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, जिसके कारण हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, हम बात करते हैं एनपीके 19-19 को। इसको हम बहुत सारे खादों के साथ मिला के डाल सकते हैं, जैसे कि आप 19-19 या एनपीके किसी और तरह के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ ही मिला सकते हैं, किसी और कीटनाशक के साथ ही मिला सकते हैं, जिसके वजह से आपको इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त मिल सकते हैं। किसान भाई, बात करूं मैं आपको यूरिया और डीएपी के मुकाबले आपको एनपीके 19-19-19 के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम तीनों ही पोषण तत्व देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। तो किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि इसका हमें उपयोग कब करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने अपनी फसल की बुआई की है या हमने अपनी कोई भी फसल लगाई है, तो उसके 8 या 10 दिन बाद इनिशियल स्टेज में, मतलब कि उसकी पहली स्टेज में ही हम एनपीके 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम होते हैं वो सिर्फ 19-19-19% की मात्रा में पाई जाती है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि पोटास की मैं बात करूँ तो पोटास हमारी फसल को अंदर से मजबूत करता है, फॉस्फोरस की वजह से हमारी जड़ों का विकास होता है। जैसे कि हम कोई भी नई फसल लगा रहे हों तो उस समय उसे फॉस्फोरस की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जड़ों का विकास होता है। अगर उसमें फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी होगी, उसे अच्छे से फॉस्फोरस मिलेगा तो जड़ों का अच्छे से विकास होगा, जिसकी वजह से वो हमारी धरती में अच्छे से पकड़ करेगी और अच्छी ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन की वजह से वो अपनी अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगी और हमारी अपनी फसल के लिए खाना बनाएगी, जिसकी वजह से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। तो किसान भैया, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हमारी जो फसल की पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो नीचे से पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब भी हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमेशा उसकी जो निचली, मतलब पुरानी पत्तियाँ होती हैं, वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल अपने खेत में कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम आप इसमें ड्रिप से भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं।
अगर हम इसका ड्रिप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करें खाद में मिलाकर तो इसके रिजल्ट आपको 1-2 दिन लेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, तो जैसे कि आपके यूरिया हो गया, फिर डीएपी हो गया, उनके मुकाबले काफ़ी जल्दी खुल जाता है और आपको एकदम से रिजल्ट दिखता है। तो किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसको किसी भी तरह कीटनाशक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके साथ कोई और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर लगाना चाहते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एनपीके का इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जैसे ही हम एक बार एकदम एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है जो पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही फसल में एकदम घुल जाते हैं और जड़ों में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको जो फसल की ग्रोथ है वो तुरंत देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको फसल भी काफ़ी हरी भरी देखने को मिलती है। तो एनपीके का इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारी फसल किसी भी तरह की स्ट्रेस में आ गई है। अगर हमारी फसल किसी भी तरह के स्ट्रेस में आ चुकी है तो अपनी फसल को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए भी हम एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एनपीके के बेनिफिट के बारे में बात करें तो एनपीके एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, जिसके कारण ये हमारी फसल के अंदर आसानी से घुल जाता है, जड़ों तक पहुंचता है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। एकदम हमारी फसल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हमारी फसल हरी होना शुरू हो जाती है। अब मैं इसके नुकसान की बात करूँ तो जैसे कि हमारी फसल की फ्लोवरिंग स्टेज आती है, मतलब कि हमारी फसल में फ्लोवर आने शुरू हो जाते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें इसे उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही हमें इसका फ्रूटिंग स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारी फसल में फ्रूट आना शुरू हो जाता है, अगर हम उस समय एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस होने के कारण उनकी ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ जाती है, फूल और फल गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनकी वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। पर अगर हम वहीं पे एनपीके का इस्तेमाल फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में करते हैं तो हमें ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भैया, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह किसी और एनपीके के